मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा में थे। कांगड़ा के धर्मशाला में सुबह उन्होंने जो है वो वहां पर मीडिया में एक बड़ा बयान दिया है। वो मंत्री पद को लेकर के दिया है, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार से अभी आगामी समय में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सीएम ने एक बड़ा आज एक बयान दिया। आपको बताएंगे कांगड़ा को जल्द मंत्री पद मिलेगा। ये सीएम ने बड़ी बात कही है। कौन जो है वो मंत्री वहां से बनेगा आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर है वो मंडी से निकल कर आ रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला में थे। वहां पर जो आपदा प्रभावित है उनको सीएम ने चेक भेंट किए हैं। और भी काफी खबरें, चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मंत्रिमंडल विस्तार पर आज एक बड़ा बयान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया है, क्योंकि काफी लंबे समय से प्रदेश में जो है वो चर्चाएं चल रही है, सुगबुगाहट है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। आज सीएम ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने बयान में कहा है कि कांगड़ा को हम बड़ा तोहफा देंगे और कांगड़ा को जल्द मंत्री पद मिलेगा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक कांगड़ा को मंत्री पद नहीं मिला है और ऐसे में लोकसभा के चुनाव काफी नजदीक है, तो स्वाभाविक है अब जो है वो जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कांगड़ा को एक बड़ी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल जो एक विस्तार होना है उसमें एक मंत्री के रूप में दी जाएगी। तो कांगड़ा को बड़ा तोहफा मिलेगा और कांगड़ा को जल्द मंत्री पद भी मिलेगा। ये सीएम ने आज धर्मशाला में बड़ी बात कही है। इसके अलावा बीते कल की अगर बात करें तो बीते कल सीएम धर्मशाला में थे। वहां पर जो एचपीसीए स्टेडियम है वहां पर भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था। वो मुकाबला 20 साल के लंबे अंतराल के बाद जो है वो इंडिया ने जीता और इसकी खुशी भी जाहिर की सीएम ने। और आज सीएम जो है वो धर्मशाला में ही थे और राजीव शुक्ला भी वहां पर देर रात को बैठे थे। स्वाभाविक है, राजीव शुक्ला प्रदेश प्रभारी थे और उनसे भी जो है वो उस वक्त बात हुई है, लेकिन इस बारे में तो बातचीत नहीं हुई कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से जो है वो ये खबर निकल कर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कभी भी जो है वो हरी झंडी दे सकते हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और प्रदेश में अब बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा और कांगड़ा को बड़ा तोहफा मिलेगा। आपको बता दें मंत्रिमंडल विस्तार में जो 2-3 बड़े नाम हैं, कांगड़ा से सुधीर शर्मा इसलिए बड़ा नाम है क्योंकि ये पूर्व की जब वीरभद्र सरकार थी उसमें भी मंत्री रह चुके हैं, हालांकि इनको शामिल हो सकते हैं। दूसरा जो बड़ा नाम है वो यादविंदर गोमा का है। यादविंदर गोमा भी दौड़ में हैं। और तीसरा नाम संजय रतन और चौथा नाम जो है वो किशोरी लाल। हालांकि किशोरी लाल अभी वर्तमान में सीपीएस है, लेकिन जो मामला सीपीएस का चल रहा है कोर्ट में चल रहा है, कभी भी वहां पर कोई भी डिसीजन जो है वो हाई कोर्ट से आ सकता है। अगर सीपीएस जो बनाए गए हैं वो जो है वो वापसी हट जाते हैं तो किशोरी लाल भी एक बड़ा नाम है मंत्रिमंडल विस्तार में। कुल मिला के देखें सीएम ने आज धर्मशाला में एक बड़ी बात कही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इसमें सुधीर शर्मा, यादविंदर गोमा सबसे बड़े दिग्गज नेता है, जिनका नाम सबसे आगे अभी कह सकते हैं आप हैं। लेकिन बाद में हाईकमान ने डिसाइड करना है, उसके बाद सीएम सुक्खू ने डिसाइड करना है किसको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। तो एक बड़ी खबर थी जो सीएम सुक्खू ने कहा है कि कांगड़ा को जरूर तोहफा देंगे और मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तो कांगड़ा को जरूर मंत्री पद मिलेगा। ये बड़ी बात कही है। अब बात करते हैं अनुराग ठाकुर के। अनुराग ठाकुर बीते कल हिमाचल पहुंचे हैं और हिमाचल आप समझिए एचपीसीए स्टेडियम में उन्होंने पूरा मैच देखा। अनुराग ने आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जुबानी हमला बोला है और उन्होंने चुनौती दी है सरकार को और उन्होंने ये कहा है कि दम है तो प्रदेश सरकार एफिडेविट दें कि केंद्र सरकार ने आपदा में कोई मदद नहीं की है। बार बार कांग्रेस के जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं, मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि केंद्र से मदद नहीं मिली है। उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि दम है तो प्रदेश सरकार एफिडेविट दें कि केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की है। लोग सत्ता में बैठकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये आरोप उन्होंने लगाया है। और ये कांग्रेस के ही लोग हैं जो कभी कोविड वैक्सीन को झूठा बता रहे थे, आज केंद्र की जो मदद है उसको झूठा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि केंद्र ने आपदा में 4 किश्तों में 862 करोड़ की मदद की है, 11,000 मकान भी मंजूर किए हैं और जो ग्रामीण सड़कें हैं उसके लिए 2700 करोड़ का प्रावधान भी किया है। और मनरेगा की जो बंदिशें हैं वो भी केंद्र सरकार ने हटाई है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार केंद्र को कह रही है कि कुछ नहीं दिया है। ये जो है वो जुबानी हमला बोला अनुराग ठाकुर ने। उसके बाद जब मीडिया में मुखातिब हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तो सीएम ने भी बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि एफिडेविट दें आपदा राहत में, मेरा कहा हर शब्द एफिडेविट है, ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि मेरी कई मसलों पर केंद्र से राहत राशि को लेकर के वार्तालाप हुई, लेकिन कोई भी अतिरिक्त राहत राशि केंद्र से नहीं मिली है। जो सुविधाएं केंद्र से मिलनी थी वो अभी तक नहीं
मिली है। हालांकि जो उनका सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बड़ी बात कही है कि जो हमारा हक था वही हमें मिला है, इसके अलावा जो अतिरिक्त राहत पैकेज मिलना था वो अभी तक नहीं मिला है। जनता इसको जानती है, भाजपा अभी भी झूठ बोल रही है, केंद्र से कोई मदद नहीं मिली है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और मेरा हर शब्द एफिडेविट है। यानी अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों के बीच जुबानी जंग हुई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एफिडेविट दिखाइए, आप एफिडेविट दिए, लिख कर दिए कि कोई मदद नहीं मिली, और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो मदद मिली है वो प्रदेश को मिलनी ही थी, कोई अतिरिक्त मदद नहीं मिली है। इसके अलावा सीएम आज पहले इंद्रुनाग भी पहुंचे सुबह सवेरे। इंद्रुनाग बागसूनाग जो सड़क है उसका शिलान्यास किया। इससे पहले कोई भी सीएम जो है वो इस कह सकते हैं आप इंद्रुनाग नहीं गए हैं। पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो इंद्रुनाग गए हैं और सुधीर शर्मा ने सड़क शिलान्यास के लिए बुलावा भेजा था सीएम को, और सीएम वहां पर गए और उन्होंने स्थानीय विधायक का धन्यवाद भी किया है। और आपको बता दें जो सड़क है उसका शिलान्यास कर दिया गया है, और प्रदेश के जो अनछुए पर्यटन स्थल है उसको भी जल्द सड़क से जोड़ा जाएगा, ये सीएम ने कहा है आज धर्मशाला में। और धर्मशाला में सीएम सुबह सवेरे थे, उसके बाद सीएम मंडी के लिए रवाना हुए। मंडी जो पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, वहां पर जो आपदा प्रभावित है उनको 3-3 लाख रुपए के चेक आज सीएम ने खुद भेंट किए हैं। 3800 लोगों को 31 करोड़ की जो राशि है वो बांटी गई। मंडी जिला में जो लोग आपदा प्रभावित है, जिनको भारी नुकसान हुआ है, उनके गृह निर्माण के लिए 3 लाख की जो पहली किस्त है वो सीएम ने खुद जो है वो जारी की है। बाकी जो राशि है वो डीसीज के माध्यम से आवंटित की जाएगी। यानी देखिए एक चीज आपको बता दें जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव स्ट्रीम में, जिन लोगों को 1,30,000 रुपए पहले घर बनाने के लिए मिल गया है, जो बाकी शेष पैसा बचता है वो सरकार अब आपदा राहत पैकेज के माध्यम से देगी, जिसमें 3 लाख रुपए की जो पहली किस्त है वो दे दी गई है, बाकी आपको 1,30,000 मिल गया है। इसके अलावा जो राशि बच जाती है वो दूसरी किस्त में जारी की जाएगी। जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि हमारा मकान जो है वो ढहा है उस बीच, और उनके पास कह सकते हैं उस चीज का वीडियोग्राफी है, सब कुछ उसका है, तो आप डीसीज के माध्यम के पास जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। जो लोग आपदा प्रभावित हैं, ये उनके लिए था। अब मंडी में जयराम पर जो है वो हमला बोला है सीएम सुक्खू ने, और ये कहा है कि पीएम मोदी से जयराम डरते हैं, इसलिए विशेष पैकेज की जो मांग है वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। और अभी भी अगर जो है वो भाजपा चाहती है, प्रदेश हितैषी है, तो अपने विधायकों को लेकर के दिल्ली जाएं, और कोई देर अभी भी नहीं हुई है, जरूर जो है वो वहां पर जाकर के विशेष राहत पैकेज की मांग करें। और उन्होंने कहा है कि ये जो है वो जो भाजपा जो आंकड़े दे रही है वो गलत आंकड़े हैं, ये जो है वो कहा है। इसके अलावा प्रदेश में अभूतपूर्व आपदा जो आई है उसमें जनता को जो है वो राहत की जरूरत है। अगर अभी भी जो पूर्व भाजपा के नेता विपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वो दिल्ली जाकर के जो है वो विशेष राहत पैकेज ला सकते हैं, ये बड़ी बात कही है। इसके अलावा बात करें एक बड़ी खबर की, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अब 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी आगामी समय में वोटिंग होनी है, उससे ठीक पहले प्रचार का समय आ गया है और प्रचार में जाने वाले हैं। 5 राज्यों के प्रचार में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर स्टार प्रचारक जाएंगे। आपको बता दें 27 तारीख के बाद कभी भी उनका दौरा बन सकता है। और आपको बता दें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू छत्तीसगढ़ में जो है वो कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। और उसके बाद आपको बता दें 27 तारीख के बाद के जो कार्यक्रम है वो रद्द कर दिए गए हैं, और अभी आधिकारिक सूचना जो है वो जारी होनी है। कुल मिला के देखें सीएम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं 27 तारीख के बाद, और वहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है छत्तीसगढ़ राज्य के, उनके लिए वो प्रचार करेंगे। आज सीएम ने कोविड वॉरियर्स को लेकर के भी एक बड़ा बयान दिया है। कोविड वॉरियर्स जिस प्रकार से प्रदेश में हटा दिए गए हैं, आपको बता दें अधिकतर कोविड वॉरियर्स हटाए गए हैं, लेकिन आईजीएमसी में अभी भी कोविड वॉरियर्स सेवाएं दे रहे हैं और इनका एक्सटेंशन आगे नहीं बढ़ा है। इनको यह कहा गया है कि आप आइए, आपको सैलरी दी जाएगी। आज सीएम ने इस पर बड़ा बयान दिया है कि भाजपा ने कोविड के दौरान उन्हें रखा जरूर, लेकिन उन्हें जो है वो एक्सटेंशन वो देते रहे, और एक्सटेंशन देने के बाद जो एक प्रॉपर पॉलिसी होती है उसके दायरे में उनको नहीं लाया, जिसके चलते हम भी उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, कोई पॉलिसी नहीं बना पाए। अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है कि बहुत जल्दी उनके लिए कोई ना कोई नीति बनाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जो ये भर्तियां हुई है सही तरीके से नहीं हुई है, जो भर्तियां सही तरीके से नहीं होती है उसमें बाद में दिक्कतें हो जाती है, एक्सटेंशन कोई समाधान नहीं है। ऐसे में एक नीति के माध्यम से जो है वो इनको रखा जाएगा आगामी समय में। कुल मिलाकर देखें प्रदेश के अधिकतर जिलाओं से जो कोविड वॉरियर्स हटा दिए गए हैं वो अभी भी सरकार से
ये गुहार लगा रही है कि हमने उस वक्त सेवाएं दी जब माता पिता भाई अपनों को छूने से बचते थे, जो अपने बेटे हैं उनको छूने से बचते थे कोविड के समय में। कई तो ऐसे भी लोग हैं जिनका यह कहना था कि हमने अपने पेरेंट्स को, जो कोविड वॉरियर्स थे, हमने अपने पेरेंट्स माता पिता को ऑन ड्यूटी रहते हुए खो दिया। हम घर नहीं जा पाए, उनका देखभाल नहीं कर पाए और उनकी दुखद मृत्यु हुई। हमने अपनों को खोया है। उस वक्त हमने सेवाएं दी, कोविड वॉरियर्स का दर्जा हमें दिया गया, लेकिन आज सरकार जो है वो हमें निकाल रही है, हमारी रोजी रोटी पर लात मार रही है, जबकि हमें इतनी सैलरी भी नहीं मिलती थी, 10 से 15 हजार के बीच सैलरी मिलती थी। अब इनका यह भी कहना है कि हमने अपने पेरेंट्स को खो दिया, हमें कोविड वॉरियर्स बनाया गया, लेकिन अब सरकार हमें हटा चुकी है, जो तर्कसंगत नहीं है। तो इसी पर सीएम ने कहा है कि हम इनके लिए कोई नीति लाएंगे और जब भी कोई नीति आएगी तो उसमें इनको तवज्जो दी जाएगी, ये सीएम ने कहा है जब मीडिया ने सवाल पूछा आज। अब बात करते हैं सीएम के पत्र को लेकर के। अब देखिए, सड़क प्रोजेक्टों को लेकर के सीएम ने पत्र लिखा है केंद्रीय मंत्री को, और केंद्रीय मंत्री को जो पत्र लिखा गया उसमें बता दें आपको, नितिन गडकरी, ये केंद्रीय मंत्री है, सड़क परिवहन भूतल मंत्री है। ये हिमाचल प्रदेश आए थे जब आपदा आई थी, उसके बाद इन्होंने कुछ बातें कही थी, वो राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। सीआरएफ के तहत जो कई प्रस्ताव केंद्र में लंबित है और प्रदेश सरकार की तरफ से एक बार फिर से ये लेटर लिख दिया गया है। और ये भी जो है वो इस पत्र में लिखा है सीएम ने कि आपदा प्रभावित जो सड़कें थी उसकी मदद करने को कहा गया था केंद्रीय मंत्री द्वारा कि इसके लिए हम पैसे देंगे आपको, वो पैसे अभी तक नहीं आए हैं। और जो सड़कें एनएच के साथ लगती थी, ये कहा था नितिन गडकरी ने, हिमाचल प्रदेश वो आए थे कि सड़कों के लिए हम मदद करेंगे, वो राशि भी अभी तक नहीं आई है। तो एक बार फिर से केंद्र के लिए पत्र लिखा है और अब देखना पड़ेगा कि केंद्र से क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन सीएम सुक्खू ने वो वायदा केंद्रीय मंत्री से याद दिलाया है जो जब वो कुल्लू मनाली आए थे उस वक्त कह दिया था कि सारी सड़कें हम बनाएंगे, एनएच की सड़कें तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन जो एनएच के साथ लिंक्ड रोड है उसके लिए पैसा जारी किया जाएगा, वो पैसा अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे में सीएम ने पत्र के माध्यम से डिमांड की है केंद्रीय मंत्री से कि जल्द से जल्द वो पैसा आना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। पंचायतों में कामकाज शुरू हो गया है। जो अच्छी खबर है, जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी है वो सरकार के आश्वासन के बाद मान गए हैं, चाहे वो जेई हो, सेक्रेटरी हो और जो अन्य कर्मचारी है वो वापसी काम पर चले गए हैं। अब जो मनरेगा का जो काम था वो आगे बढ़ रहा है, अब उसमें आसानी आ गई है। अब पंचायतों में बहुत सारे काम है, जन्म पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, बहुत सारे पत्र है जो पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से जाते हैं। इसके अलावा जो कोविड अभी जो आपदा काल चला हुआ था, जो अभी आपदा प्रभावित जो लोग थे उनको भी किस तरीके से मदद मिलनी है, जो खाका आएगा पंचायतों से वो भी सेक्रेटरी या फिर पंचायतों के माध्यम से आगे जाता है। तो इनकी प्रमुख भूमिका थी। अब जो मनरेगा के तहत 1 लाख रुपए मिलना है, जो नहीं मिल पा रहा था क्योंकि काम ठप हो गया था, काम नहीं कर रहे थे सेक्रेटरी पंचायतों के जो अन्य कर्मचारी है, अब 1 लाख रुपए जिनको डंगा लगाने के लिए मनरेगा के तहत मिलना था वो बहुत जल्दी मिलेगा। जो भी लोग इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं, आप भी पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से, प्रधान के माध्यम से, अब जो डंगा घर के सामने अगर गिरा है तो उसके लिए सरकार ने प्रावधान किया है कि 1 लाख रुपए की जो राशि है वो दी जाएगी। तो आप भी अब अप्लाई कर सकते हैं। पिछले 20-21 दिनों से हड़ताल कर रहे थे सेक्रेटरी, तो फिर जो जानी थी आगे शेल्फ में वो नहीं जा पाई, तो आप अब आवेदन कर सकते हैं। ये राहत भरी खबर है। डंगों के लिए पैसा हो गया और जो पंचायतों के काम हैं वो भी रुके पड़े थे, वो काम भी अब शुरू हो गए हैं आज से। इसके अलावा अभी भी जो सब्र का बांध है वो टूटा जरूर कह सकते हैं आप, अभी इन्होंने अपना अनशन जरूर तोड़ा है, लेकिन इनका यह कहना है कि जो अभी 30 तारीख को एक बैठक होनी है मंत्री के साथ और जिसमें बड़े अधिकारी भी आएंगे पंचायती राज के, इनकी डिमांड यही है कि 30 तारीख को फाइनल अल्टीमेटम ये चाहेंगे। अगर फाइनल अल्टीमेटम नहीं मिला तो ये हड़ताल आगे भी जा सकती है, इनका ये कहना है। और अगर हम माने हैं तो एक बात को लेकर के माने हैं कि हमें विभाग में मर्ज किया जाए पंचायती राज में और उच्च वेतनमान हमें दिया जाए। 30 तारीख को जो शिमला में बैठक होनी है उसमें इसमें क्या निकल कर आता है वो आपको उसके बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल इनकी एक ही डिमांड है, विभाग में मर्ज किया जाए। और दूसरा, 22 साल से अधिक सेवाएं देते हुए हो गया है सभी कर्मचारियों को ओपीएस का सरकार ने वायदा किया था। ओपीएस हम ओपीएस से वंचित है क्योंकि हम अभी मर्ज नहीं हुए हैं डिपार्टमेंट में। तो ये इनकी एक बड़ी मांग है, देखना पड़ेगा 30 तारीख को क्या इस पर होता है। अब बात करते
करते हैं दूसरी बड़ी खबर को लेकर के। हिमाचल प्रदेश में महिला आयोग, इसमें महिला आयोग जो है वो सारा जो कामकाज है वो ठप पड़ा हुआ है। उसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार को 11 महीने हो गए हैं, 11 महीने से सरकार ने अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है। आपको मालूम है प्रदेश का जो महिला आयोग है इसमें जो है वो कैंप लगते हैं, 1 साल से कोई कैंप नहीं लग पाया है। जो महिलाएं हैं जो न्याय के लिए पहुंचती है, ऐसे में किसी भी महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जो विशेष अदालतें होती है वो नहीं हो पा रही है, बड़ी संख्या में मामले आ गए हैं, कई मामले पेंडिंग है। और जो महिला आयोग है उसमें जो कर्मचारी है वो भी अब राह ताक करेंगे कब जो है वो अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। 1 साल से अधिक समय से जो कर्मचारी है वो भी सुबह आ रहे हैं दफ्तर में, कोई काम वहां पर है नहीं है। काम इसलिए नहीं क्योंकि जो बड़े अधिकारी है, कह सकते जो अध्यक्ष है वो मिला नहीं है। तो अब ये डिमांड, हालांकि अब देखना पड़ेगा सरकार कब तक जो है वो इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति करती है, लेकिन जो महिलाएं हैं उनको न्याय जो मिलता था महिला आयोग के माध्यम से, जो वहां पर कह सकते हैं आप अदालतें लगती थी, वो अदालतें काफी लंबे समय से नहीं लगी है और काफी अब पेंडिंग में चला गया है मामला। अब दूसरी खबर की बात करते हैं। एचआरटीसी ने प्रथम दर्शन सेवा के तहत दूसरी बस सेवा शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि और देवभूमि में अब एक नई शुरुआत की है डिप्टी सीएम ने। जितने भी बड़े जो शक्तिपीठ है वहां के लिए बसें जो है वो चलाई जा रही है, जो देश के धार्मिक शक्तिपीठ है। चिंतपूर्णी से खाटू श्याम के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है और चिंतपूर्णी से शाम को 4 बजे शुरू की गई है जो बस सेवा, 4 बजे शुरू कर दी गई है बस सेवा। चिंतपूर्णी, ऊना, चंडीगढ़, हिसार और सीकर से खाटू श्याम ये जो है वो रूट रहने वाला है। सामान्य का स्मार्ट कार्ड भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं जब आपने टिकट जो है वो कह सकते हैं आप लेना है। और खाटू श्याम को 5 बजे जो है वो ये बस वापसी आएगी। खाटू श्याम के पहुंचने के बाद 5 बजे वहां से वापसी चलेगी ये बस। तो अच्छी खबर है, जो लोग खाटू श्याम जाना चाहते हैं उनके लिए अब एचआरटीसी ने स्पेशल बसें लगा दी है और ये जो स्पेशल बसें हैं ये शक्तिपीठ के लिए ही जाएगी। और ये चिंतपूर्णी से हमने बता दिया आपको खाटू श्याम के लिए बस जाएगी, तो आप भी जा सकते हैं जो लोग खाटू श्याम जाना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छी खबर थी आम जनता से जुड़ी हुई। अब बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल आज सोलन प्रवास पर थे और उन्होंने एक बड़ी बात वहां पर कही है कि जो प्रदेश में काफी लंबे समय से स्टाफ नर्सों की भर्तियां नहीं हो पाई है, डॉक्टरों की भर्तियां नहीं हो पाई है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि बहुत जल्दी जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें इन भर्तियों का जो मैटर है वो लाया जाएगा। उनका यह कहना है कि सरकार ने जो 200 डॉक्टरों को भर्ती करने का वायदा किया था उसमें से 36 डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। जो बाकी बच जाते हैं उसका मैटर बहुत जल्दी कैबिनेट में आएगा। इसके अलावा 700 जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी भर्तियां भी जो है हैं उसको हरी झंडी दी जाएगी कैबिनेट से। इसके अलावा बात करें स्क्रब टाइफस की। स्क्रब टाइफस के जो मामले हैं वो इस बार प्रदेश में बहुत अधिक आए हैं। आपको बता दें अभी तक 499 मामले स्क्रब टाइफस के आए हैं, जिसमें से आज 5 मामले आईजीएमसी में आए। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और अभी तक 13 लोगों की स्क्रब टाइफस से मौत हुई है। स्क्रब टाइफस आपको मालूम है एक छोटा सा पिस्सू होता है, घास में ये पाया जाता है, जिसके माध्यम से ये जो है वो रोग होता है और उसके बाद ये बड़ा रूप धारण करता है, तो कई बार डेथ भी इसमें हो जाती है। तो जब भी आप घास के बीच जाएं जरूर, क्योंकि आज का घास का सीजन है, तो जो लंबे शूज होते हैं उसको पहन करके जाएं, क्योंकि स्क्रब टाइफस एक बड़ी बीमारी है। और आपको मालूम ही है कि 499 लोग अभी तक प्रदेश में पॉजिटिव आए हैं, आईजीएमसी में पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 5 आज पॉजिटिव आए हैं और 13 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है। और मौत उन लोगों की हुई है जो स्क्रब टाइफस के लक्षण के बाद बहुत लेट जो है वो अस्पतालों में पहुंचे। अगर आपको लग रहा है कि आपका गला सूख रहा है, आपको बुखार जुकाम बहुत समय से हैं, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं स्क्रब टाइफस के, तो आप नजदीकी अस्पताल में जाएं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पहले चले जाएंगे तो आसानी से ठीक भी हो सकते हैं। तो स्क्रब टाइफस की बड़ी खबर थी। अब बात करते हैं क्राइम की खबरों को लेकर के। हमीरपुर में आज एक हॉस्टल में मृत एक छात्र मिला है, बहुत दुखदाई खबर है। और आपको बता दें एनआईटी हमीरपुर में दौलाधार हॉस्टल था, उसमें ये छात्र जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में इसका शव मिला है और अभी तक पता नहीं चल पाया है क्या इसने कोई ड्रग लिया था या कोई किसी ने इस पर वार किया है, कोई पता अभी तक नहीं लग पाया है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय सुजान शर्मा, फर्स्ट ईयर का ये छात्र था, बिलासपुर का रहने वाला था और हॉस्टल का जो कमरा नंबर 211 है उसमें इसका शव मिला है। और मौत के कारणों का पता अभी तक नहीं लग पाया है। पोस्टमार्टम के बाद ही बड़ा खुलासा होगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर
छानबीन शुरू कर दी है। ये एक युवा था और इसकी दुखद मौत हुई है जी, दुखद कह सकते हैं आप। अब इसमें क्या जो है वो कैसे इस की छात्र की मौत हुई है, ये पूरा मामला जो है वो अभी विचाराधीन है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब बात करते हैं चंबा की। चंबा में जमीनी विवाद को लेकर के एक महिला की हत्या कर दी गई है। डलहौजी का मामला है। डलहौजी के चांजूधार में रविवार की यह घटना है और मृतक जो महिला है वो जम्मू कश्मीर समुदाय से संबंधित थी और महिला बेटी के साथ घोड़े चराने चाचूधार गई थी। वहां पर जम्मू कश्मीर समुदाय के लोग भी पहुंचे थे। इस बीच मवेशी न चराने को लेकर के बहस हुई और बहस के बाद महिला ने मवेशी चराने से पीछे न हटने की बात कही। इसी बीच दूसरे पक्ष ने जो है वो महिला के गर्दन पर वार किया तेजधार हथियार से और जैसे ही वो वार किया महिला मौत के घाट उतर गई और रोती भी लगती जो छोटी बच्ची उसके साथ थी वो भाग करके जब तक वापसी गई, डेरे पर पहुंची, वहां पर उसने वो बात बताई और परिवार के सदस्य जब तक मौके पर पहुंचे तब तक जो है वो ये जो महिला थी इसकी मौत हो चुकी थी, जो काफी दुखदाई है। और हादसे का जो अंजाम देने वाले थे वो वहां से भाग चुके थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है वो अभी तक मामला दर्ज कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है। नूरपुर से जो है वो फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। जांच के बाद ही जो है वो मौत के कारणों का पता चल पाएगा। अब बात करते हैं मौसम को लेकर के। प्रदेश में आज मौसम अधिकतर जगहों पर अगले 2-3 घंटे खराब रहने वाला है और कल भी प्रदेश में जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें केलांग जो सबसे ठंडा कह सकते हैं आप क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, वहां पर जो पारा है वो लुढ़क गया है। माइनस में तापमान है केलांग में और इसमें आपको बता दें जो अभी का तापमान है केलांग का -0.2 डिग्री और जो कुकुमसेरी है वहां का जो पारा है वो 0 डिग्री में जो है वो पहुंच गया है, 0 डिग्री के आसपास। और पहाड़ों पर कई स्थानों पर आज हल्की बूंदाबांदी हुई है। शिमला में बारिश हुई है और अभी भी अगले 2-3 घंटे शिमला, मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर और जो चंबा का कुछ एक क्षेत्र है वहां पर बारिश होने की संभावना है। और जो शिमला की ऊपरी क्षेत्र है जिसमें अगर आप देखेंगे सिरमौर और शिमला के साथ लगती हुई जो चोटी है चूड़धार, वहां पर जो है वो बर्फबारी होने की भी आशंका है। राज्य में 24 तारीख आप समझिए जो कल आने वाला है, कल भी जो है वो कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं हैं और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। परसों से मौसम ठीक रहेगा 28 तक और 28 के बाद फिर से प्रदेश में 29 तारीख से बर्फबारी होगी। यानी कल प्रदेश में आज और कल मौसम खराब है, परसों से 3 दिन तक फिर ठीक रहेगा। उसके बाद 29 तारीख से प्रदेश में भारी से भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। तो ये मौसम को लेकर के अपडेट था जो मौसम वैज्ञानिक से हमें प्राप्त हुआ है। आपको हमने पूर्वानुमान बताया है, बाकी जो बड़ी खबरें थी वो आपको हमने बता दी है। फिलहाल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज पहले धर्मशाला में थे, धर्मशाला से बाद वो मंडी पहुंचे और मंडी के बाद वो शिमला आएंगे। और आपको आज की जो बड़ी खबर थी वो यही थी कि सीएम ने बड़ी बात कही है कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा कांगड़ा को मंत्री पद मिलेगा और जो